अच्छा काजल, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ठीक है जी। परवीन, हाँ भैया बोलो। ये ले पैसे और इनको ना बैंक में जमा करा देना। अकाउंट नंबर मैं तेरे को व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है भैया, करा दूंगा। ओके। आ गए आप? हाँ आ गया। मैं ये बोल रही थी, हमें कितना टाइम हो गया, कहीं बाहर ही नहीं गए। कल मुझे मूवी दिखा के लाओ। यार एकदम अचानक कैसे चलेंगे? मुझे बॉस को बोलना पड़ेगा। अब वो छुट्टी देंगे नहीं देंगे क्या पता। चाहे बॉस को बोलो या किसी को भी बोलो, मुझे नहीं पता। कल हम मूवी देखने जा रहे हैं तो जा रहे हैं बस। चल ठीक है यार, देखता हूँ। परवीन, हाँ भाभी बोलो। वो ना मैं तेरे से ये कह रही थी, कल है ना गाड़ी की सर्विस करा लेना। ये ले गाड़ी की चाबी और याद से करा लेना, तेरे भाई को कल अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ठीक है अभी मैं करा लाऊंगा। अब तो रख दो इसको। कम से कम ऑफिस का काम तो ऑफिस में छोड़ आया करो। तो क्या करूँ यार, अर्जेंट प्रोजेक्ट है, कल देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाऊंगा तो बॉस नाराज हो जाएगा। मैं नाराज हो रही हूँ उसका कुछ नहीं है, रखो इसको। नई नई शादी हुई है हमारी, थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो। ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। अरे कल ये प्रोजेक्ट देना है मुझे, दे मुझे। परवीन, परवीन, हाँ भाभी आ रहा हूँ। अरे हाँ भाभी बोलो, क्या हुआ? परवीन, मैं वो ये कह रही थी तेरे से, देख रात के 11 बज चुके हैं, तेरे भाई अब तक नहीं आए हैं। एक बार जाके देखिए उसके तो फोन है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है उनका। चलो ठीक है अभी, आप चिंता मत करो, मैं अभी देख के आ रहा हूँ। रुको, कहीं नहीं जाना है। जब देखो भाई भाभी भाई भाभी, इनके आगे पीछे डोलते रहते हो। हमारी कोई पर्सनल लाइफ है या नहीं है? काजल, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, वो भी इनकी वजह से। खबरदार जो तूने अपने मुंह से एक आवाज भी निकाली तो। अरे मेरे भाई भाभी जहाँ बोलेंगे ना वही करूंगा, और जहाँ बोलेंगे वहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अगर यही बात है ना तो रहो तुम तुम्हारे भाई भाभी के साथ। जा रही हूं मैं। अगर तुझे जाना है ना तू शौक से जा सकती है, लेकिन मैं अपने भैया और भाभी को छोड़ के ना कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझी? अरे परवीन, रोक ले इसको। अरे रहने दो भाभी, क्या रोकू उसको? और वैसे भी ना जाने वाले कोई रोक नहीं सकता। काजल, परवीन, ये काजल कहाँ जा रही है बैग लेके, और वो भी इतनी रात को? मैं सारा दिन आपके काम करता हूँ, भाभी के काम करता हूँ, तो उसको ये लगता है मैं इस घर का नौकर हूँ। हाँ तो फिर गलत क्या बोल रही हूँ? आप हो ही नौकर। आप भैया से बड़ी पोस्ट पे हो, फिर भी भैया और भाभी आपको सारा दिन अपने इशारों पे नचाते रहते हैं। तुझे पता है आज मैं जो कुछ भी बनाऊँ ना वो सिर्फ मेरे भैया और मेरी भाभी की वजह से बनाऊँ। ठीक है सोनिया, फिर मैं जा रहा हूँ बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, तो आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अब जा ही रहे हो ना तो एक काम करना, आते टाइम राशन भी ले आना, राशन खत्म हो रखा है। ठीक है, तो मैं आते हुए राशन भी ले आऊँगा। भैया बोल छोटे। मैंने ये कह रहा था, मुझे अपने लास्ट सेमेस्टर की फीस जमा करानी है, तो मुझे 50,000 रुपये दे दो। ठीक है छोटे, 50,000 ही तो चाहिए, ये ले। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप भी ना थोड़ा सा भी नहीं सोचते। बच्चों की फीस के पैसे आपने उसको दे दिए, आप अपने छोटे भाई के लिए कितना कुछ करते हो। तो क्या हो गया सोनिया, बच्चों की फीस ही तो है, अगले महीने भर देंगे। अगले महीने पे वैसे भी मेरा बोनस आ रहा है। बट परवीन के है ना, लास्ट सेमेस्टर था ये, उसको ज़रूरत है। और वैसे भी सोनिया, मेरे माँ बाप है ना, मेरे को एक ही जिम्मेदारी छोड़ के गए थे, मेरा छोटा भाई। अब वही मेरी जिम्मेदारी है, और मैं जब तक जिंदा हूँ ना, मैं उसकी खुशियों में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है जी, अब आपका छोटा भाई आपके लिए सब कुछ है, तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। इतनी रात को किसका फोन बज रहा है? परवीन का है। हेलो, हाँ परवीन, क्या हो गया? भैया मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है,
कहाँ है तू? यहीं 10 किलोमीटर दूर हूँ भैया। अच्छा चल मैं आता हूँ। अच्छा सोनिया मुझे जाना पड़ेगा, मैं भी आया। ठीक है फिर टाइम से ही आ जाना। देखा काजल, आज तुझे समझ में आया भैया और भाभी ने मेरे लिए कितना किया है। अरे छोटे तू ये कैसी बातें कर रहा है? लेडीज़ का तो काम ही यही होता है ये बातें करने का। हमें देखना है ना दोनों को कि अपना घर कैसे चलाना है हमें। अगर जो मैं भी ना तेरी भाभी को तेरे बारे में नहीं समझाता ना तो तेरी भाभी भी ऐसे बोलती रहती। लेकिन मैंने है ना तेरी भाभी को पहले दिन ही सब कुछ समझा दिया था कि मेरे लिए ना मेरा छोटा भाई सब कुछ है। तो छोटे भाई हर चीज़ है ना लड़ाई करके नहीं समझाई जा सकती। कुछ चीज़ें हैं जो प्यार से भी शॉर्ट आउट हो सकती हैं। और काजल तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ले, ये क्या है भैया? ये है तुम्हारी 1 हफ्ते की ट्रिप की टिकटें। और काजल ये भी ना मुझे तुम्हारी दीदी ने बताया था कि शादी के बाद है ना ये दोनों कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो आप प्लीज़ है ना इनका कहीं ट्रिप प्लान करा दो। थैंक यू भैया। अच्छा अब तो इतना बड़ा हो गया है कि अब तो अपने बड़े भाई को थैंक यू बोलेगा। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, तो भाई घर की औरतों को घर के मर्द इसी तरीके से समझा सकते हैं। अगर आप अपनी औरतों को अपने तरीके से ढालोगे ना तो वैसे ही ढल जाएंगी। अगर आप खुद ही अपने भाई की बुराई करोगे तो आपकी बहू ना या आपकी पत्नी कभी उसकी इज्जत नहीं कर पाएगी। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? अगर सही कह रहा हूँ तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर आना। जय श्री श्याम।